कि नारी रत दान अगर मांगे, लेकिन भटक मत जाना। अच्छा, अपनी औरत नारी रत दान अगर मांगे, देना धर्म बताया है। कहिए इस जटिल समस्या में सेवक का क्या कर्तव्य क्या है। असोसा अगर मैंने शास्त्रों से कोई विपरीत काम किया है तो हम ऐसे ही रहे, नहीं तो मुझे पुनः यौवन दान मिले। यौवन दान पुनः मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ चेंजिंग उसमें हो गया। आप अपने घर पे जाइए, रिश्तेदारों को इकट्ठा करिएगा, चेंजिंग हो जाएगा। किसी को अपना बुढ़ापा दे दो, जवानी ले लो, ये हो सकता है। ठीक है। उसी वक्त राजा याद आज अपने घर पहुंचे और अपने बड़े बेटा के पास में पहुंचे। कहने लगे, बेटा यदो। कहिए पिताजी, क्या बात है? बेटा यदो, हाँ, हर माँ बाप हाँ, के बड़ी और के सबसे छोटी संतान अच्छा बहुत प्यारी होती है। बीच वाली तो लेने में लगी रहा था, मुँह इनके घंटोलिया में नहीं, और टन जा गई, टन आ गई। और तुम मेरे बड़े बेटा है तो सोई, तुम मेरे मौँ की तरफ देख रहे हो। देख तो रहे हम। क्या हाल है? हाल उतरी है, पहिया चल लो, रोड कमाओ। अकस्मात मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। अच्छा, तो ऐसा करिए बेटा, कैसा? तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे डोकर? तुम्हारे नाना जी ने मुझे श्राप दिया। शराब दे दिया? हाँ। नाना मिले कहाँ? जब बताओ तुम। अपने घर। तो चले ही जाए, वहां जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगी। लाभ तो यही मिल जाएगा। कैसे मिले बताओ? तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे तुम? जवानी दे दे? हाँ। डोकर तुम्हें शर्म कतई नहीं लगा? क्यों? चुल्लू भर पानी में डूब मरिया, जवानी जवानी कछु नहीं मिल पाए। कह रहे हम मर जाएंगे, तुझे कष्ट नहीं होगा? कतई कष्ट नहीं हुए, इतो कष्ट कर मत तो भैया मर जाओ ऑन स्पॉट। इसका मतलब तुम मेरे बेटा हो नहीं? हम तुम्हारे बेटा नहीं हो, तुम मेरे बाबा का बेटा नहीं हो। हम अपने बाबा का बेटा क्यों नहीं? मैंने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी भाई? हमने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी भाई? तुम अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है। तुम ऐसी चीजें ही मांग रहे रही बच्ची, तुम अपनी और मुझे दे दो। अब तुम हो का जवानी चाहिए। अब तो हम समझिए क्या वो करे मैं भूला, तुम हमारी अम्मा का दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा का दूल्हा। क्या कह रहा है? एक दिन तो पर ही बुढ़ापा आएगा कमीना। बुढ़ापे के समय नहीं चालू, हम पहले ही चले जाए। बुढ़ापा आएगा नहीं है ताता, जवानी कछु नहीं दे पाए, बता रहे। ये ठिठोलिया मेरे सामने मत कर। अब बुढ़ापा आई है तो कैसे पूरा से टपक रहे? जब जवानी दोगे नहीं? जवानी कछु नहीं दे पाए, हम बता रहे ना। एक चिमटा भट्टा सो मिल गई है भैया। बेटा अनु, कहिए पिताजी। देख रहे हो तुम्हारा बड़ा भाई आज जन पे ले लो, जितने एकदम 14 रोटी खा तो कौरा सो नहीं करता। कितने अब शब्द कह रहा है। सही है। और तुम देख रहे हो मुझे आयुष्मान बुढ़ापे ने घेर लिया। अच्छा,
तुम्हारे नाना जी ने श्राप दे दिया, तो ऐसा करिए बेटा, हाँ, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। इसलिए जवानी अबानी नहीं मिले जो नाला चल रहा पी जो जब डूब के मर जाओ तो ज्यादा बढ़िया। घर में बड़ो भैया है जाई वो ब्याह हो जो रोटी वोटी जो इसका मतलब तुम दोनों ने एक सलाह कर ली है। बिल्कुल ब्याह तो हमारी बहू है जो तो हमें सब लड़ूगा हाँ हमें आलू फालू ताऊ कदो ला और जवानी दादी पिंटुआ मम्मी रोटी बना दी है जिन्हें बताए रहे बेटा धुरो, कहिए पिताजी। बेटा हाँ तुम हमारे तीसरे नंबर के बेटा हो। हाँ तुम्हारे दो भाइयों ने हमसे बड़े अपशब्द कहे। अच्छा मुझे अक्षमात बुढ़ापे ने घेर लिया, तुम्हारे नाना ने श्राप दे दिया। ऐसा करिए बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे? जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। जवानी देवे वाली चीज होती है, जब बताओ पहले। हाँ हाँ, जवानी अबानी नहीं मिल पाएगी। क्यों? बम्बा भैरव डूबे मत जाओ, जवानी नहीं दे पे, नहीं दे पे जवानी। धमकाओ कतई नहीं, जवानी नहीं मिल पाएगी। तुम तीनों ने एक सलाह कर ली क्या? और का जो बिजली उतार दिखा जाए पकड़ लो। बेटा तुरबस, बेटा तुरबस। हाँ पिताजी। लला, हाँ तुम्हारे तीन भाइयों ने बड़े अपशब्द कहे हमसे। अच्छा। बे तो हम तुम्हारी मौत की तरफ देख रहे ना, हम तो कौन जाके फांसी खा लेते। अरे ना, मुझे अक्षमात बुढ़ापे ने घेर लिया, तुम्हारे नाना जी ने श्राप दे दिया। हाँ तब ही चेहरा फुगो तो जान कर रहा हूँ। तो ऐसा करिए, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे डोकर? अरे अबे तो तुम जमाने पर रही, हमें बहुत चाहते हो। चाहते लेकिन जाके ले नहीं चाहते। जवानी दे दो, बुढ़ापा ले ले। तू पेड़ों दिखाए रहे सामने जू ढाड़ो ढंगाई कहाँ? हाँ, जई पे फांसी लगा ले मर जाओ। हम मर जाएंगे, तुम्हें कष्ट नहीं होगा? नहीं नहीं, क्यों? तुम खत्म हो जाए कोई कष्ट नहीं। हम खत्म हो जाएंगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा? कोई कष्ट नहीं, जवानी कोई लेवे की फिर जा ढोलक कहाँ बजे हो? दूसरी टूचिंग पकड़ ली है और कहा बजे। तू तो शांत बैठ। तो मैं एक बात बताएं, तुझे देख करके मेरा खून खोल रहा है। अब तो मैं देख के मेरा पानी खोल रहा है। बेटा पुरो, कहिए पिताजी, बड़े परेशान हो, क्या बात है? जिन्हें भी जवानी ले लो, एक घंटा बैठो पिंचर है ऐसा चलता, और जिनने जवानी दे दी फिर ऐसा धरके। तू शांत बैठ। ये बिना पढ़ा लिखा है, कमी ये हो गई हम छोटे हैं इसलिए इसे पढ़ा नहीं पाया। ये बड़ा होता बहुत पढ़ाता, बहुत मारता इसे। क्या कहना चाहते हो पिताजी? जिनको कुछ ढांचो बता तो है। मेरा छोटा बेटा है। छोटा बेटा? हाँ, छोटे होने के कारण तुम बिगड़ गए हो, बड़ा होता तो हम तुम पे हुकूमत करता। अच्छा, क्या कहना चाहते हो पिताजी? तुम्हारे नाना जी ने मुझे श्राप दे दिया है। हाँ अक्षमात मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। बिल्कुल, तुम ऐसा करिए, जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। बड़ी अच्छी बात है पिताजी। क्या कह रहे हो? हम ये कह रहा हूं कि जिसने अपने बाप को माना नहीं, वो अपने बाप का क्या किसी दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। ये सारा शरीर ही पिता का है। जो हमारा भैया दोनों है, अब अम्मा संगे कौन है माऊ तू? अरे पगले पिताजी, क्या ये मेरी देह सने अम्माई बबुला की खास निशानी है। आपकी निशानी है ये पिताजी कि ये मेरी देह सने अम्माई बबुला की प्रेम निशानी है। बबुलई से मिलो लड़क पनो है, जब बबुलई से मिली पिताजी
जवानी की तो बात कहाँ पता गिनी में जलवाई थी जो। पिताजी जवानी की तो बात छोड़ो, मुझे अग्नि में भी जला दो फिर भी मैं मना नहीं कर सकता। ये शरीर ही आपका है। देख तेरे छोटे भाई ने क्या मीठा जवाब दिया। मैं पीछे रख। तोरा कतई नहीं। आज जवानी दे दी, वो भी जवानी यूज कर ली। अब दिमाग में झटका लगा महाराज के कि मैंने सारा जीवन यूं ही निकाल दिया, प्रभु का भजन नहीं कर पाया, प्रभु का भजन नहीं कर पाया। और आदमी को 3 जगह परीक्षा की ज्ञान पैदा हो जाता है, मालूम कहाँ? कथा सुनत मुर्दा डलत तिरियारत के अंत, जेई ज्ञान पहले जो हो तो क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते समय ज्ञान पैदा हो जाता और मुर्दा को जला के उस समय ज्ञान पैदा हो जाता। और स्त्री को प्रसन्न करने के बाद उसी वक्त महाराज ने, भाइयों चारों बेटों चारों दशाओं का राजकुमार, छोटे बेटा पुरु को इलाहाबाद का मुकर दिया और राजा अपनी रानी को लेकर के जंगल में भजन करने के लिए चले गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।